बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, एक हाफिज़ कुरान लड़की की मैयत को बज्जू खोद कर उसकी मैयत को क्यों खाते थे? अल्लाह का अज़ाब ऐसा क्यों आया कि मरने के बाद कब्र पर बज्जू उसे खाने लगे? कब्र का ये दर्दनाक अज़ाब देखकर वहाँ पर मौजूद लोग चीखने और चिल्लाने लगे। प्यारे दोस्तों, हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे साथ आखिर तक ज़रूर रहिएगा। दोस्तों, इस हाफिज़ कुरान लड़की का शौहर कहता है कि मैं दुबई में नौकरी पर था जब मेरी बीवी का फ़ोन आया कि अम्मा मर गई है। मैंने आने के लिए कहा। कहने लगी कि इतने पैसे लगाकर ज़ेवर बेच कर गए हो, मैं ख़ुद तदफ़ीन करा दूँगी। और फिर मेरी बीवी ने तदफ़ीन करा दी। 5 साल बाद जब मैं वापस अपने घर लौटा तो मेरा दिल गम से बोझल था। घर पर मेरी माँ नहीं थी। मैं अम्मी की याद में धाड़े मार मार कर रोया। बंगला नुमा घर जो मेरी बीवी ने बनाया था, जैसे ही रात हुई तो अचानक रात को मुझे रोने की आवाज़ें आने लगी। मैं चौंक कर उठ गया। चलते चलते मैं यूं ही दरवाज़ा खुला तो आगे का मंजर देखकर मेरी चीखें निकल गई। मैं दुबई में अपनी ड्यूटी पर था जब मेरी बीवी का फ़ोन आया, अहमद, अम्मा का इंतकाल हो गया है। ये वो अल्फाज थे जिन्होंने मेरे कदमों तले से ज़मीन निकाल दी थी। कितने लम्हे बेयकीनी के आलम में चुपचाप सुन रहा। फिर दोबारा से बोली, सुन रहे हो ना कि अम्मा का इंतकाल हो गया है? बड़ी मुश्किल से मैं बोला, अम्मा का इंतकाल कैसे हो गया? अम्मी से मेरी बात हुई थी, वो बिल्कुल ठीक थी। सायरा बोलने लगी, बस रात को अचानक से उसकी सांसें रुक गई थीं। मैं अस्पताल लेकर गई। मैं तो खुद बड़े सदमे से गुजर रही हूँ कि मेरी अम्मा इस दुनिया से चली गई और मैं कुछ न कर सकी। मैंने पास के पड़ोस वालों से कह दिया कि अहमद यहाँ नहीं है, आप ही लोग जल्द से जल्द तदफीन में मेरी मदद करें। मैंने फ़ौरन कहा कि मैं वापस आ रहा हूँ। मेरे बिना अम्मा की तदफीन न करना। मैं अम्मा का एक इकलौता बेटा हूँ। ये हक़ सिर्फ मेरा है कि मैं उनकी तदफीन अपने हाथों से करूँ। मगर सायरा ने कहा, आप ऐसी बातें ना करें। अम्मा को मैं इतनी देर नहीं रख सकती। वो बूढ़ी औरत है, उनकी मैयत ख़राब भी हो सकती है। अगर आप वापस आ भी जाएं तब तक अम्मा की तदफीन हो चुकी होगी। आप लाखों पैसा लगा कर वहाँ गए हैं और फिर वापस आने में लाखों रुपए लग जाएंगे। सब कुछ बेच कर आपको भेजा है, वापस आओगे तो सब बर्बाद हो जाएगा। हमारे बच्चे क्या खाएंगे? आप काम पर तवज्जो दें और अम्मा के एहसाले सवाब के लिए वहीं कुछ पढ़ लें। आपकी अम्मा तो वापस लौट कर नहीं आएंगी, लेकिन आपको बहुत बड़ा नुकसान ज़रूर होगा। सायरा के इन लफ्ज़ों ने मुझे वापस आने से मना कर दिया। उसने पड़ोस वाले रहीम से कहकर सारा इंतज़ाम कर दिया था। उसने बस मुझे कुछ पैसे भेजने को कहा। मैंने उसी वक्त सायरा के अकाउंट में पैसे भिजवा दिए। अम्मी के मरने के बाद मेरे लिए काम करना मुश्किल हो चुका था। अम्मी के अचानक इंतकाल ने मुझे तोड़ कर रख दिया। मुझे किसी बात का होश नहीं था। मैं तो अपनी अम्मी का इकलौता बेटा था। अम्मी की तदफीन भी ना कर सका और ना ही अम्मी का आखिरी दीदार नसीब हुआ। मेरा रो रो कर आंसुओं से बुरा हाल था। नौकरी से वापस आकर अपने कमरे में लेट गया तो मेरी अम्मी आंखों के सामने घूमने लगी। मेरी अम्मी का शफीक चेहरा मुझे बेचैन कर गया। अब्बा के इंतकाल के बाद अम्मा ने माँ के साथ साथ बाप बनकर मुझे पाला था। सुबह से शाम तक लोगों के घरों में काम किया करती थी और बाकी सारा वक्त मेरी पढ़ाई और घर पर तवज्जो देती थी। जब मैं सिर्फ 14 साल का था जब अब्बा इस दुनिया से चले गए। उसी वक्त से मेरी अम्मा ने, जबकि मैं ऐसा नहीं चाहता था, मैंने कई बार ऐसा कहा कि मैं नौकरी ही कर लूँगा, पढ़ाई छोड़ दूँगा, किसी काम के लिए किसी दुकान पर लग जाऊँगा, कोई भी मजदूरी कर लेता हूँ, लेकिन अम्मी ना मानी। अम्मी का एक ही ख्वाब था कि मैं अच्छा पढूं और अपना मुस्तकबिल बेहतर करूं। अम्मी मुझे किसी मेहनत मुशक्क़त में डालकर पढ़ाई से दूर नहीं करना चाहती थी और उसके लिए अम्मी ने खुद को दिन रात की भट्टी में झोंक दिया था। शदीद बुखार की हालत में भी वो मुस्कुराते हुए काम पर चली जाया करती थी और मेरे सामने कभी भी तकलीफ़ का इजहार नहीं करती थी। मुझे अम्मी को देखते ही अब उनकी शक्ल देखकर पता चल जाता था कि मेरी माँ बीमार है। मेरी अम्मी ने ऐसे ही दिन रात मेहनत मजदूरी करके मुझे कॉलेज में पहुँचा दिया। मैंने नौकरी की बात की कि अम्मी अब तो आप आराम करें, आप बीमार रहने लगी हैं, मैं कोई नौकरी कर लेता हूँ। तो अम्मी ने साफ मना कर दिया। कहने लगी, बस तू पढ़ाई कर और मैं कुछ नहीं चाहती, मेरी यही ख्वाहिश पूरी कर दो। यही मेरा ख्वाब है कि मेरा बेटा पढ़ा लिखा इंसान हो और बड़े ओहदे पर बैठा हो। मैंने अम्मी से कहा, मैं जवान हूँ, साथ साथ नौकरी भी कर सकता हूँ और पढ़ाई भी। लेकिन अम्मी कहने लगी, मैं चाहती थी तुझे अच्छे स्कॉलरशिप मिले। तेरे अब्बू का भी यही ख्वाब था कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर काबिल इंसान बने। तेरी अब्बू ने
ساری دنیا کا دکھ سہ لیا۔ انہوں نے تعلیم حاصل خود نہیں کی تھی اور میں چاہتی ہوں کہ تجھے کبھی یہ دکھ نہ دیکھنا پڑے۔ میں نے بات کو پلے سے باندھ لیا اور خوب محنت کرنے لگا۔ اچھے نمبروں سے کالج پاس کیا تو یونیورسٹی میں اسکالرشپ مل گئی۔ میں نے اپنی انجینئرنگ پوری کی اور ساتھ ساتھ نوکری بھی شروع کر دی۔ نوکری اچھی ہوتی گئی اور مجھے اچھی خاصی تنخواہ ملنے لگی۔ اس طرح گھر کے حالات بدلنے لگے اور امی بھی گھر میں آرام کرنے لگی۔ پھر میں نے امی کو گھر میں ملازم بھی رکھوا دی۔ امی تو مجھے منع کرتی رہی کہ گھر میں ملازم کی کیا ضرورت ہے، ہم دو ہی تو لوگ ہیں، لیکن میں چاہتا تھا کہ میری ماں نے ساری زندگی جتنی محنت کی ہے اب اتنا ہی آرام کرے۔ امی کے چہرے پر مجھے کامیابی دیکھ کر جو خوشی نظر آتی تھی اور پھر اپنی ماں کو ہنستا مسکراتا میں دیکھتا تھا کہ کیسے انہوں نے اپنی جوانی کے دن مجھ پر قربان کر دیے تھے۔ وہ دوسری شادی بھی کر سکتی تھی لیکن انہوں نے میری خاطر شادی نہیں کی اور تنہا محنت مزدوری کر کے مجھے اس مقام تک پہنچا دیا۔ پھر انہی دنوں میری زندگی میں سارہ آئی۔ ہم دونوں ایک ہی دفتر میں جاب کرتے تھے۔ جب میں نے سارہ سے شادی کے لیے اماں سے بات کی، اماں کہنے لگی میں تو خود چاہتی ہوں تیری زندگی میں خوشیاں آئیں، تیرا گھر بس جائے بس۔ پھر اماں نے میرے کہنے کے مطابق ہی سارہ کے لیے رشتہ لینے چلی گئی۔ میرا اور سائرہ کی شادی ہو گئی۔ میری بیوی بن کر سائرہ ہمارے گھر میں آ گئی اور پھر مجھے لگا جیسے سب کچھ مکمل ہو گیا ہے، لیکن یہ میری غلط فہمی تھی۔ شادی کے کچھ ہی دنوں بعد میرے اور سائرہ کے جھگڑے شروع ہو گئے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ دیتی، جھگڑ دیتی۔ میں دفتر سے آ کر کچھ وقت اپنی ماں کے ساتھ گزارتا تو یہ بات اس سے برداشت نہ ہوتی۔ میری ماں کبھی مجھے اپنے پاس بلا کر اپنی کوئی ضرورت ظاہر کرتی تو سائرہ جھگڑنا شروع کر دی۔ وہ ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ آپ کی ماں مجھے سکون سے 2 گھڑی آپ کے پاس بیٹھنے بھی نہیں دیتی، جبکہ میری ماں مجھے بہت کم ہی بلایا کرتی تھی۔ میں خود ان کے پاس جا کر بیٹھتا تھا کیونکہ وہ تنہا تھیں، ان کا میرے سوا کوئی بھی اس دنیا میں نہیں تھا، تو اماں کو میرے ساتھ کی ضرورت تھی۔ ساری زندگی میری ماں نے میرے پیچھے قربان کی تھی۔ ایک دن سائرہ سے جھگڑا اتنا بڑا کہ اماں کمرے میں آ گئی، کہنے لگی کیا بات ہے بیٹے، کیوں بہو کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہو؟ یہ تو سائرہ کہنے لگی کہ یہ سب آپ کی سکھائی ہوئی باتیں ہیں، جو شوہر ہر بات پر مجھ سے جھگڑا کرتا ہے آپ انہیں لے کر کان بھرتی ہیں، کسی کے بدلے میں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ میں نے جب سائرہ کے منہ سے یہ بات سنی تو زوردار تماچا اس کے منہ پر مار دیا۔ وہ میری ماں سے جس لہجے میں بات کر رہی تھی میرے لیے یہ برداشت سے باہر تھا۔ میری اس حرکت پر اماں نے مجھے ایک زوردار تھپڑ مار دیا، کہنے لگی تمہاری ہمت کیسے ہوئی بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ میں نے تمہاری ایسی تو تربیت نہیں کی تھی۔ اماں سے میں نے پہلی بار جب اس طرح کا تھپڑ کھایا تو اماں کی طرف دیکھنے لگا اور پھر گھر سے باہر نکل گیا۔ سارا دن سڑکوں پر گھومتا رہا، آنکھوں اور غم سے دل بھرا ہوا تھا۔ میری ماں مجھ سے جو وہ بدتمیزی کے الفاظ تھے، وہ لفظ میری ماں کے ساتھ جو استعمال کیے گئے تھے وہ میری کانوں میں گونج رہے تھے۔ مجھے سائرہ پر اس قدر غصہ تھا کہ میرا گھر واپس جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ آدھی رات کو جب واپس گھر لوٹا تو گھر میں داخل ہوتے ہی میری نظر اماں پر پڑی۔ اماں میرے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اماں نے مجھے اپنے پاس بلا کر بٹھایا اور کہنے لگی بہو ابھی نادان ہے، تمہیں سمجھداری سے کام لینا چاہیے، اس کا خیال رکھا کرو۔ اماں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا جاؤ جا کر سائرہ سے معافی مانگ لو، اس نے چاہے جو بھی غلطی کی ہو لیکن تمہیں ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہی تھی۔ اماں کہنے لگی کہ کوئی بات نہیں، ابھی نئی نئی ہمارے گھر آئی ہے، کچھ دنوں بعد خود ہی سنبھل جائے گی۔ اماں کے کہنے پر میں نے کمرے میں جا کر سائرہ سے معافی مانگ لی تو اس نے مجھے معاف کر دیا اور پھر اس دن کے بعد اس نے مجھ سے کوئی جھگڑا نہیں کیا، بلکہ میرا دل بھی اب سکون سے بھر گیا تھا۔ میں یہی تو چاہتا تھا کہ میری ماں اور بیوی ایک ہی گھر میں ایک ساتھ خوشی خوشی زندگی گزاریں۔ پھر اگلے مہینے مجھے پتہ چلا کہ سائرہ ماں بننے والی ہے تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی، لیکن اس خبر کے ساتھ ہی سائرہ نے ایک نیا دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ اس نے اصرار کرنا شروع کر دیا کہ اس ملک میں کچھ نہیں رکھا، تم پردیس کی نوکری کرو، زیادہ پیسے کماؤ گے تو ہم اچھا گھر بنا لیں گے، پھر تم واپس آ کر ہمارے ساتھ رہنا۔ تو میں حیران ہوا اس کے اس سوال پر، کیونکہ نوکری تو میری یہاں بھی کافی اچھی تھی، مگر وہ بار بار یہی کہتی کہ اتنے پیسوں میں گزارا ممکن نہیں ہے، ہمیں اچھا گھر بنانا ہے اور بچوں کے مستقبل کا سوچنا ہے۔ بڑھتی مہنگائی میں بچوں کی پڑھائی کیسے ہوگی؟ ابھی تو حالات تمہارے سامنے ہیں، لیکن ہماری جب فیملی بڑھے گی تو گھر کے اخراجات بڑھ جائیں گے۔ میں پردیس کی زندگی نہیں گزارنا چاہتا تھا، لیکن وہ روتے ہوئے کہنے لگی آپ مجھے سکون کی زندگی دینا چاہتے ہیں یا نہیں، ورنہ
वरना मेरे कहने पर परदेश क्यों नहीं चले जाते। मेरे लिए भी आपके बिना रहना मुश्किल है, लेकिन यहाँ हमारे मुस्तकबिल का सवाल आपके सामने। उसके आंसू देखकर मैं पिघल गया। मैंने अम्मा से बात की तो अम्मा का रंग पीला पड़ गया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ कर कहा, मेरे बुढ़ापे के दिन है, कब आंख बंद हो जाए कुछ पता नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। इस बात पर मैं थोड़ा नरम हो गया, लेकिन सायरा गुस्से में पड़ गई। वो कहने लगी, क्यों अपने बेटे के मुस्तकबिल में रुकावट बन रही हैं? आपने इसके लिए क्या किया? सारी ज़िंदगी अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया ताकि तरक्की करने के वक्त आप अपनी कुर्बानियाँ याद दिलाएं। इसी वजह से आपने इसे पढ़ाया था कि इसे आप अपनी गोद में ही बिठा लें। अम्मी बोली, अगर तुम्हारा मुस्तकबिल परदेश में है तो तुम चली जाओ। और फिर अम्मी ने मुझे दोबारा नहीं रोका। मेरी सायरा से इस बात पर बहस हुई, लेकिन वो बिल्कुल खामोश बैठी रही। उसने आगे से कोई जवाब ना दिया और मैंने अपना वीज़ा पासपोर्ट पर बनवाया और फिर मैं परदेश रवाना हो गया। मेरी दुबई में नौकरी वाकई बहुत अच्छी थी और तनख्वाह भी इंडिया के 5 गुना ज़्यादा थी, लेकिन मैं तो उन बच्चों में से था जो माँ के हाथ की सूखी रोटी खाकर भी खुश हो जाते हैं। मैं जब भी घर फ़ोन करता तो अम्मी से ज़रूर इस बात का जिक्र करता कि मुझे उनके हाथ के खाने बहुत याद आते हैं। अम्मी भी मुझे याद करती। जब भी मैं फ़ोन करता तो वो रोने लग जाती। फिर धीरे धीरे ऐसे होने लगा कि मैं जब भी फ़ोन करता तो सायरा बताती कि अम्मी आराम कर रही हैं, वो सोई हुई हैं। मैं हैरान होता कि अम्मी इतना ज़्यादा सोने क्यों लग गई हैं। एक दिन उनसे कहा तो कहने लगी कि अम्मी की उम्र काफ़ी हो गई और अक्सर बीमार रहती हैं तो दवाई लेकर सो जाती हैं। आपकी कॉल आती है तो मैं उन्हें बार बार परेशान नहीं करती। फिर एक दिन घर से फ़ोन आया कि मैं एक बेटी का बाप बन गया हूँ, लेकिन अब 5 साल से पहले वापस लौटना मुमकिन नहीं था। मेरी बीवी बहुत खुश थी कि उसने काफ़ी पैसा जमा कर लिया और फिर वो बोली कि वो अपना बहुत बड़ा घर बना लेगी तो मुझे और ज़्यादा परदेश की ज़िंदगी नहीं गुजारनी पड़ेगी। मैं भी इस उम्मीद पर परदेश काट रहा था। मैं भी खुश बैठा था कि 2 साल काम करके और वापस घर लौट जाऊंगा। अभी मैं यही सोच ही रहा था कि सायरा का फिर से फ़ोन आ गया। उसने सीधा मुझे मेरी माँ के इंतकाल की खबर सुना दी और मैं अपनी माँ के जनाजे को कंधा देना चाहता था, लेकिन इस फ़र्ज़ से भी महरूम हो गया क्योंकि अभी मेरे पास वापस जाने के लिए 2 साल बाकी थे। अम्मी के मरने के बाद मेरा हर दिन अम्मी के लिए दुआएं करता और दिल अम्मी से माफ़ी मांगता कि आखिरी वक्त पर मैं उनके साथ ना रह सका। ये गम मुझे अंदर ही अंदर खाए जाता था। फिर 1-2 साल गुजरा तो मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और हमेशा के लिए वापस आ गया क्योंकि मेरी बीवी घर बना चुकी थी। अच्छे इलाके में प्लाट खरीद कर घर तमीर किया था, कुछ पैसे जमा भी कर ली थी, इसलिए अब मैं वापस नौकरी वहीं अपने मुल्क करना चाहता था। वैसे भी अम्मी के जाने के बाद सायरा और मेरी बेटी अकेली थी और मुझे उनकी बहुत फ़िक्र सताती थी। मैं वापस लौटा तो घर की दहलीज के अंदर कदम रखते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। आज मुझे मेरी माँ इंतज़ार करती दिखाई ना दी थी। आज वो आंखें मेरे रास्ते पर जमी हुई नहीं थी जो मेरे देर तक आने के लिए वही होती थी। मेरे दिल में ऐसा गम उठा कि मैं वहीं दरवाजे के पास ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मेरी हालत देखकर सायरा ने मुझे संभाला, अंदर ले आई और कहने लगी, क्यों परेशान होते हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे भी अम्मी नेक औरत थी और वो इस दुनिया में बहुत खुश होंगी और एक दिन हमें भी अम्मी के पास चले जाना है। सायरा की ये बातें सुनकर मुझे कुछ हौसला आया। मैं अपने पुराने घर जाना चाहता था क्योंकि मुझे अम्मा की बहुत याद आ रही थी। अम्मा का इंतकाल पुराने घर में ही हुआ था। सायरा अम्मा के इंतकाल के बाद नए घर में शिफ्ट हो गई थी। सायरा कहने लगी कि वो पुराना घर तो मैंने बेच दिया। ये सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने गुस्से में कहा कि तुमने क्या किया, वो मेरी माँ का घर था, मेरा बचपन उसी घर में गुजरा था, तुमने मुझसे बिना पूछे क्यों बेचा? सायरा उस घर को बेच दिया, आप क्यों परेशान होते हैं? मुझे सायरा की इस हरकत पर बहुत गुस्सा है, लेकिन अब जो होना था वो तो हो चुका था। सायरा से कहा कि मुझे अम्मी की कब्र पर ले जाओ, अम्मी की कब्र पर मैं जाना चाहता हूँ। तो कहने लगी, चले मैं आपको लेकर चलती हूँ। फिर वो मुझे एक कब्र की तरफ इशारा करके कहने लगी कि ये अम्मी की कब्र है। ये सुनते ही मैं उस कब्र के कदमों के पास बैठ कर अम्मी के कदमों में रोने लगा। अम्मी से माफ़ी मांग के मैं कितना ये बेकिस्मत बेटा था जो माँ के जनाजे को कंधा भी ना दे सका। घर वापस लौटा तो मेरे दिल गम से बेचैन था। सायरा कहने लगी, आप थोड़ा आराम कर ले। फिर मैं अपनी बीवी के साथ अपने कमरे में चला गया। जैसे ही सुबह आँख खुली, मेरी आंखों ने जो मंजर देखा वो कदमों तले से ज़मीन खींचने के लिए काफ़ी था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरी बीवी नीचे ज़मीन पर पड़ी हुई थी। जब मैंने बिस्तर से उठकर उसे सीधा किया तो इसे देखकर मेरी जान निकल गई क्योंकि वो इस दुनिया से जा चुकी थी। मैं उसे लेकर
गाड़ी में लिटा और बड़े अस्पताल में ले गया। वहाँ डॉक्टरों ने चेक किया तो उन्होंने बताया कि इसे रात को अटैक हुआ था, जिसकी वजह से वो काफ़ी घंटों पहले ही मर चुकी है। अभी मैं अम्मी के गम से निकला ही नहीं था कि एक और गम मुझ पर टूट पड़ा। फिर मैंने हिम्मत की, अपनी बीवी की तदफीन कर दी। काफ़ी देर तक कब्र के पास बैठा रोता रहा। कभी मैं अपनी अम्मी की कब्र को देखता तो कभी अपनी बीवी की कब्र को, लेकिन फिर अचानक मुझे अपनी बच्ची का ख्याल। मैं बमुश्किल अपने घर लौट आया। मैं रात को अपनी बच्ची को बड़ी मुश्किलों से सुलाया था। सुबह जल्दी उठा, नमाज फजर अदा की और अपनी बेटी को लेकर कब्रिस्तान जा पहुंचा। लेकिन जैसे ही मेरी अपनी बीवी की कब्र पर नज़र गई तो ये देखकर मैं हैरान रह गया कि मेरी बीवी के अंदर कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे किसी जानवर ने पंजे मार मार कर मेरी बीवी की कब्र को खोदा हो। अभी मैं ये देख ही रहा था कि अचानक कब्र में से एक बड़ा बच्चू निकला, जिसके मुंह और पंजों पर खून लगा हुआ था। वो मुझे देखते ही वहाँ से भाग गया। मैं और मेरी बेटी ये मंजर देखकर डर गए। मैंने कब्र का सुराख बंद कर दिया और रोने लगा। सोचने लगा कि मेरी बीवी ने ऐसा क्या किया था कि जिसकी इसे इतनी भयानक सज़ा मिली है। दूसरे दिन फिर कब्र पर गया तो और एक बज्जू नहीं बल्कि 4 बज्जू कब्र से बाहर निकले। मैं डर गया और कब्र दोबारा से बंद कर दी। सोचने लगा कि अब सायरा की मैयत कहाँ बची होगी। मैं जो इसे पूरी तरह, वो तो बज्जू खा चुके होंगे। और आज मैं इस्तग़फ़ार पढ़ता हुआ घर वापस आया। सारी रात खौफ से मुझे नींद नहीं आ रही थी। जब रात के 2 बज गए तो मैं खामोशी से सोने वाला था कि अचानक मुझे कहीं से सिसकियों और हिचकियों की आवाज़ महसूस हुई। मैं उन हिचकियों का पीछा करता हुआ जब नीचे तहखाने की तरफ गया तो वहीं से ये आवाज़ आ रही थी। वहाँ एक कमरा बना हुआ था। आज मैं पहली बार यहाँ आया था। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो आगे का मंजर देखकर मेरी चीखें निकल गईं, क्योंकि मेरे सामने मेरी माँ पड़ी थी जो सूख कर कांटा हो चुकी थी। उसमें सिर्फ कुछ सांसें बाकी थी। मैंने जल्दी जल्दी माँ को उठाया और अपने कमरे में ले आए। फिर वहाँ से अस्पताल ले गए। कुछ दिन मेरी माँ अस्पताल में रही और अम्मा ने अब बोलना शुरू कर दिया। तब अम्मा ने मुझसे पूछा कि सायरा कहाँ गई है। और फिर मैंने उनसे पूछा कि आपको तहखाने में किसने बंद किया था। तो अम्मी ने मुझे सारी हकीकत बताई। तो मुझे इस बात की समझ आ गई कि सायरा पर अल्लाह का अज़ाब क्यों नाजिल आया था। वो कितनी जालिम औरत थी, वो इंसान नहीं थी। अम्मी ने बताया, जो थप्पड़ तुमने उसे मेरे सामने मारा था, तब से वो मेरी जान की दुश्मन बन गई थी। तुम्हारे जाने के बाद उसने मुझ पर कई जुल्म किए। मुझे 2-2 दिन बाद खाना देती। उसने तहखाना बनवाया और मुझे इसमें बंद कर दिया और कहती थी कि जिस दिन तू तड़प तड़प कर मरेगी तो यहीं तुझे दफन कर दूंगी। मगर जुल्म करने वाला ये नहीं सोचता कि ऊपर अल्लाह की जो ज़ात बैठी है वो अजब इंसाफ करने पर है। जब आती है तो जालिम खुद अपने गड्ढे में गिर जाता है। वो मुझे मारना चाहती थी, मगर वो क्या जानती थी कि उसकी मौत मेरे से पहले हो जाएगी। मैंने अपनी माँ को गले से लगाया और सायरा पर जो अजाब नाजिल हुआ था वो बता और कहा, अम्मी, अल्लाह ने उस पर पकड़ कर ली है। अल्लाह ने बज्जू का अजाब नाजिल करके बदला ले लिया है। वक्त गुजरने के साथ साथ अम्मा मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गई और मेरी दूसरी शादी कर दी। मेरी ये बीवी, मेरी बेटी और मेरा बहुत ख्याल रखती है और मैं सोचता कि अल्लाह ने सही में नेक बीवी मुझे अब अता की है। मैं अपनी ज़िंदगी अपनी माँ के साथ हंसी खुशी गुजारने लगा। अब मेरी आप सबसे ख़ास गुजारिश है कि बदले की आग में कभी ऐसा गुनाह ना करना कि आपकी आखिरत बर्बाद हो जाए। हमेशा ज़िंदगी में सब्र करना और जो लोग आप पर ज़्यादती करते हैं वो अपना मामला अपने रब पर छोड़ देना। वो आपसे बेहतर इंतकाम लेने वाला है। प्यारे दोस्तों, अगर ये आपको वाक़या अच्छा लगा है तो सबसे पहले अपनी फैमिली, दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर कीजिएगा।